हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियाँ। हम लोग हिस्ट्री जो है क्लास 6 का कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ज्योग्राफी का ये थर्ड चैप्टर चल रहा है। अगर आप अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और डियर, इसके साथ ही हम लोग क्लास 7 और 8 का जो है हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। देखिए, अभी सबसे पहले डियर हम ये बता देते हैं कि सीटेट जो है काफ़ी यहाँ पे लोग बच्चे जो है मात्रा में एक एक नंबर के लिए जो है आपका फेल हो जाते हैं और एक एक नंबर के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपका 89 दे देता है, कभी आपका 81। अगर ओबीसी है तो 81 पे आके रुक जा रहा है, अगर जनरल है तो 89 में आके रुक जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है आपके लिए और सबसे ज़्यादा जो है ये आपका सोशल साइंस और मतलब कि सेकंड पेपर पे हो रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो रहता है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं ताकि ये सीटेट पे भी हम लोग का हेल्प हो जाए और आगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए भी। तो डियर, चलिए हम लोग टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डियर, क्या होता है ना, पृथ्वी की गति जो रहता है ना, ये दो तरह का होता है। कैसे होता है? दो प्रकार का होता है, याद रखिएगा। एक को हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, और दूसरा को हम लोग परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। घूर्णन और परिक्रमण। तो डियर, जब पृथ्वी जो रहता है ना अपना ही अंश अक्ष पे घूमते रहता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, ठीक है। यानी जब कहते हैं ना पृथ्वी जो रहता है अपना ही ऑर्बिट पे घूमता रहता है, ठीक है, चक्कर लगाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के, मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, और इसके चारों ओर जब ये चक्कर लगाता है ना, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आपका। तो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। तो डियर, पृथ्वी का अक्ष जो है होता है ना, एक काल्पनिक रेखा होता है, और इसका जो आपका अस्था है ना, वो याद रखिएगा 66 और हाफ डिग्री का एक कोण बनाता है, ठीक है। कितना का? तो याद रखिएगा 66 और हाफ डिग्री का एक कोण बनाता है, ठीक है। वो समतल जो कच्छ के द्वारा बनाया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, कच्छीय समतल कहते हैं। तो याद रखिएगा, कच्छीय समतल किसको कहते हैं? तो वो समतल जो कि कच्छ के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, यानी जो अपने ही पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो अपने कच्छ पे जो ये बना रहा है समतल, उसको हम लोग कच्छीय समतल कहते हैं। पृथ्वी जब है सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है तो पृथ्वी का आकार जो रहता है गोले के समान होता है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी जो होती है वो होती है, और सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो रहता है वो सूर्य से दूर रहता है। तो डियर, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो रहता है गोल रहता है, तो सूर्य की तरफ जो रहता है सिर्फ आधा भाग जो रहता है ये जो रहता है, और आधा भाग इधर रहता है। तो जो आधा भाग सूर्य की तरफ रहेगा ना, वो क्या रहेगा, उस समय दिन रहेगा, और जो आधा भाग इधर रहता है उधर अंधेरा रहता है, तो उस समय वो क्या रहता है, रात होता है, ठीक है। तो ग्लोब पर वो वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करते हैं उसको हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो प्रदीप्ति वृत्त किसको कहते हैं डियर? तो ऐसा वृत्त जो कि ग्लोब पे दिखाया गया है, जो कि दिन और रात दोनों को आपका विभाजित कर रहा है, उसको हम लोग प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो ये वृत्त जो रहता है अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसे कि आप यहाँ पे 3.2 में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3.1, ये देखिए 3.2 इसको बोल रहा आपका परिदीप्ति वृत्त, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, यानी ये अक्ष के साथ नहीं मिल रहा है। ये जैसे ये आपका अक्ष हो गया, ये लाइन अक्ष हो गया, ठीक है, और ये आपका परिदीप्ति वृत्त हो गया, तो ये इसके साथ नहीं मिलता है बोल रहा है। पृथ्वी जो रहती है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना घंटा लगाती है? 24 घंटा लगाती है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, आपका 12 घंटा दिन रहता है, 12 घंटा आपका रात होता है। नेक्स्ट है घूर्णन के समय। घूर्णन के समय क्या होता है ना, काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, ठीक है। यानी जब ये घूमता है ना, तो
इस काल को क्या कहते हैं हम लोग, आपका पृथ्वी दिन कहते हैं, और ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है, ठीक है। ये क्या रहता है, दैनिक गति होता है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कि ये आपका जो गोल रहता है पृथ्वी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहता है, इसका जो आधा पार्ट जो रहता है सूर्य की तरफ रहता है, तो ये जब घूमता है तो इसको 24 घंटा लग रहा है, तो 12 घंटा ये सूर्य की तरफ रहता है, 12 घंटा तो ये इधर रहता है। इसलिए इस साइड जो रहता है अंधेरा रहता है, रात रहता है, और इस साइड जो रहता है दिन रहता है, तो इस समय सुबह रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, आओ कुछ करके सीखें। ये जो है डियर एक तरह का पैडालॉजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पैडालॉजी आओ करके कुछ सीखे। अगर आपको कभी भी पैडालॉजी का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और आपको इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट दिख जाता है, आओ करके सीखे, अभ्यास करके देखे, इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट दिखेगा तो याद रखिएगा वो ऑप्शन जो रहेगा आपका हमेशा सही रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप क्वेश्चन को पहले देख लीजिएगा कि वो सही चुनने के लिए बोला है या गलत चुनने के लिए बोला है, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम अपने रियल लाइफ से जोड़ते हैं या कुछ करके देखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, अभ्यास करके सीखते हैं, तो वो स्टेटमेंट जो रहता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है, वो स्टेटमेंट एक पॉजिटिव स्टेटमेंट रहता है। और पॉजिटिव स्टेटमेंट जो रहता है हमेशा पैडालॉजी में सही रहता है। आप जब भी पैडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक बात को अपना ध्यान में जरूर रखिएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव को, ठीक है। उसको रखते हुए आप क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा। तो जब हम लोग पैडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब हम लोग यहाँ पे क्लियर डिस्कस करेंगे। देखिए, पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर तो डियर इस पे क्या बोल रहा है कि एक आपको एक्सपेरिमेंट करने बता रहा है कि एक बॉल लेते हैं हम लोग और एक अगरबत्ती जलाते हैं। तो जिधर देखिएगा बॉल के आधे, और क्योंकि ये तो गोल रहता है ना, तो सारा साइड जो एक ही बार जो रहता है उस पर लाइट नहीं पड़ेगा, आधा साइड लाइट पड़ता है, आधा साइड नहीं पड़ता है। तो इसी चीज़ को ये दिखाया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो परितृप्ति यहाँ पे हम लोग पढ़े, परितृप्ति वृत्त को देखे, और हम लोग परिक्रमण के बारे में पढ़े, और आपका घूर्णन के बारे में पढ़े, कक्षीय समतल के बारे में पढ़े। इसके साथ हम लोग ये पढ़े कि कक्षीय सतह पर कितने डिग्री का आपका कोण बनाता है, ठीक है। और आपका रात और दिन कैसे होता है, और आपका जो कितने घंटे तक ये घूमती है अपनी अक्ष पर, तो ये 24 घंटे तक घूमती है, ठीक है। याद रखिएगा, इसलिए जो है आधा जो रहता है दिन वो सुबह रहता है, और आधा जो रहता है रात रहता है। यहाँ पे देखिए, क्या आप जानते हैं खगोल शास्त्री जिसका नाम है आर्यभट्ट, सॉरी आई एम रियली सॉरी, आर्यभट्ट हम बोले आर्यभट्ट, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गया, आर्यभट्ट। तो ये बताए थे कि पृथ्वी जो रहता है गोल है, और ये जो है अपने ही अक्ष पर घूर्णन करती है। ये बात जो है यह आपको किसने बताया है, तो आर्यभट्ट ने बताया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, अब जरा सोचिए, अगर पृथ्वी जो है अपने ही मतलब कि अक्ष पे अगर ये नहीं घूमता है तब क्या होगा। तो डियर, एक तरफ तो आपका ये सूरज है, अगर मान लीजिए ये नहीं घूमता है, एक ही साइड ऐसे ही खड़ा रहेगा, तब इधर दिन भर धूप रहेगा, इधर आपका रात रहेगा। और यहाँ पे जब गर्मी दिन हमेशा रहेगा, और यहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, और यहाँ पे हमेशा रात रहेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इस तरीके से जो रहता है आपका लाइफ जो रहता है पॉसिबल नहीं है। इसलिए समझ सकते हैं आप कि अगर पृथ्वी जो है अपने ही जगह पे ना घूमेगा, नहीं घूमेगा, तो इससे क्या क्या आपका हो सकता है। तो ऐसा होने से आपका जीवन जो रहता है संभव ही नहीं हो पाएगा पृथ्वी पर, ठीक है। तो पृथ्वी का घूमना जो है कितना आपके लिए ज़रूरी है, तो आप ये समझ सकते हैं। अब पृथ्वी की दूसरी गति, अब दूसरी गति किसको बोला गया है, परिक्रमण को बताया गया है, जो कि क्या करता है सूर्य की चारों ओर, ये सूर्य है तो ये चारों ओर घूम रहा है। अब इसको घूमने में डियर इसको कितना टाइम लगता है, तो 365 और हाफ, एक चौथाई लगता है, जिसको अगर हम लोग देखें तो 6 घंटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये 6 घंटा को हम लोग जोड़ते नहीं है, इसलिए नहीं जोड़ते, अपनी सुविधा के लिए नहीं जोड़ते हैं, लेकिन ये 6 घंटा को हम लोग हर एक दिन का जोड़ जोड़ के, ठीक है, 4 साल के बाद ये फरवरी का मंथ में जुड़ता है, और जहाँ वो फरवरी 28 दिन का होता है ना, वहाँ ये 29 दिन का हो जाता है। और इस तरीके से उस साल जो रहता है 36 डेज होता है, 365 के बजाय, जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। जैसे कि ये साल हम लोग का क्या था, लीप ईयर था, है ना, ये 29वां फरवरी था, तो ये क्या था, लीप ईयर था। इसमें कितना दिन था, 366 दिन था। तो याद रखिएगा, ये जो 6 घंटा जो रहता है ना, यही आपका आपस में जुड़ के क्या करता है, आपका
आपस में जुड़ता है और फिर ये एक दिन बनाता है जो कि 4 साल बाद आता है, और वो फरवरी में जुड़ जाता है। जो 28 फरवरी होता है उसको जोड़ के ये 29 फरवरी बनाता है, और उस समय उस साल के 366 डेज होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। देखिए, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है, और ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। देखिए, ऋतु क्यों चेंज होता है, जैसे कि अभी हम लोग बोले कि ये दिन और सुबह क्यों होता है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है अपने ही अंश पर चक्कर लगा रहा है। तो जिस समय ये सूर्य की ओर जाता है तो उसमें दिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, और जो साइड सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी उस समय क्या हो जाएगा, अंधेरा रहेगा, तो वो रात हो जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है, अगर ये सूर्य की ओर चारों ओर ये घूम रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भी घूमता है, तो क्या होता है, यहाँ पे आपका परिवर्तन होता है। सूर्य की जब ये चारों ओर घूमता है तो यहाँ पे पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। इसी के कारण क्या होता है, कभी गर्मी होता है, कभी सर्दी होता है, वसंत होता है, शरद होता है। तो इसी तरीके से हम लोग जो है मौसम को 4 में बांटते हैं, ठीक है। आपका कौन कौन सा, गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद में बांटते हैं, ठीक है। तो डियर, यहाँ पे हम लोग इतना देख चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जितने भी लाइन हम लोग पढ़े हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे सब चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी डियर ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है। तो डियर,